अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मुआविनीन हज का पेपर हुआ, तो कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का हमारे पास आ चुका है। उसे हमने सॉल्व कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। इससे आप अपने नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, चूंकि इस बार जो मुआविनीन हज का डाटा था बहुत ज़्यादा था और कोई रस्मी पेपर नहीं बना, जिस तरह पहले आसान सा पेपर बनता था, इस बार ज़रा पेपर मुश्किल था। तो अभी वो चीज़ों को सर्च करने में, एग्जैक्ट जो है आंसर तलाश करने में भी मुश्किलात पेश आई। तो अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई आपको लगे कि आंसर ठीक नहीं है, आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये वर्बल रीजनिंग का जो है बड़ा आसान क्वेश्चन था। 20 का जो 20 मार्क्स का पूरा बहुत इजी था। मुझे लगता है इसमें से किसी का कोई एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। असल जो मुश्किल था वो हज वाला जो सिलेबस था वही था। स्टार्ट करते हैं जी। अब उसने यहाँ पे पूछा था स्टार्ट का एंटोनिम क्या है। तो कई लोगों ने एंटोनिम नहीं पढ़ा पीछे और क्या किया जी, स्टार्ट के साथ बिगिन लगा दिया, लेकिन एंड बनता है। बैरन किसको कहते हैं? बैरन कहते हैं बंजर जमीन को। तो इसका क्या बना? फ्रूटफुल। तो दोनों क्या थे जी? ये एंटोनिम थे। उसके बाद जनाबे अली, ये आपसे प्रीपोजिशन पूछी गई थी। यहाँ पे फॉर लगना था, ठीक है। अगर पर्सन होता तो यहाँ पे टू लगता, अदरवाइज यहाँ पे फॉर आ गया है। मेडिसिन जो है उनकी इफेक्टिवनेस होती है, ये उस लिहाज से इफेक्टिव आ गया। और ये वाला जो है अ गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ, ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन था। तो ये हो गए इसके जी 5। आगे चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को देख लेते हैं। ये भी बड़े आसान थे। तो जब ये क्वेश्चन आया, मैंने भी जो कि पेपर दिया है, तो मुझे पहले तो ऐसे लगा कि इसके अंदर कोई अहम बात होगी, इसको दोबारा से पढ़ते हैं, कहीं घुमा फिरा के तो नहीं दी। लेकिन वही चीज थी। वो कहता है जी अदनान 21 साल का है जी 1945 में, तो 65 में कितने का होगा? 20 साल ऐड कर देंगे, 21 20 41। उसके बाद ये बिलाल का पूछा हुआ था। वो कहता है कि वो किस तरह है जी, वो इस तरह 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वो कहता है ऊपर से जो है ना, कहां गया? 9th, ठीक है। ऊपर से उसका 9th नंबर है, और अगर नीचे की तरफ से आएगा तो कौन सा है जी? 38वां नंबर है। तो बताएं टोटल कितने लोग हैं? तो देखें नीचे से यहाँ पे उसका 38 नंबर बना, 39 40 41 42 43 44 45 46। तो 46 इसका करेक्ट आंसर था। ये तो बड़ा मजाइया सा जो है ना वो एक क्वेश्चन उन्होंने किया। बचपन में भी हम जो करते थे कि बताओ जो क्या है, जो दिन में एक है, रात में दो है, साल में कोई नहीं है। तो उस तरह का क्वेश्चन इसने किया कि टी में एक है, कॉफी में दो है, और मिल्क में कोई नहीं है, जो लेटर ई है। उसके बाद जी ये शेप्स का कुछ पूछा हुआ था। वो कहता है कि किसकी ज्यादा साइड्स हैं? स्क्वायर की 4 होती हैं, पेंटागोन की जी 5 होती हैं, ट्राइंगल की 3 होती हैं, हेक्सा की 6 होती हैं, डी। नेक्स्ट जो है ना ये क्वेश्चन था, तो ये भी बड़ा आसान सा था कि अगर वो कहता है कि बॉय बी का जो है वो क्या है? 2, ठीक है जी। बी अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और वाई कर रहा है 9 को, इसी तरह गर्ल के उसने कुछ लेटर बताए। तो कहता है कि ये जो है वो क्या होगा? तो इजीली आप इसको निकाल सकते थे, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 85% का पूछा हुआ था। परसेंट में देखें जी इस तरह होगा कि जैसे ये 85 लिखा हुआ है ना, अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा एक डिजिट के बाद। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे 2 डिजिट बाद इसके डॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट बाद इस तरह जो है ना वो चलता रहता है। आगे ये भी बड़ा आसान सा था। वो कहते हैं जी 5 चेयर जो है ना वो 2000 की है, ठीक है जी। 2000 की 5 चेयर हैं, तो 5 अंदर 5 5 4 20, एक चेयर 400 की हुई। अब वो कहते हैं 12 कितने की हुई? 12 जो 48, 4800 इसका आंसर था। नेक्स्ट जी, व्हेन 9 इन एडेड टू ट्वाइस अ नंबर। देखिए 9 है, ऐड किया ट्वाइस अ नंबर में, द सम इज, तो सम कितना है जी? 39 है। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 9, वहां जाएगा ये 30 रह जाएगा, x इज इक्वल टू 30/2, इसका आंसर आ जाएगा जी 15। तो ये करेक्ट है। अब मूना का जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। वो कहता है कि 35 वर्ड पर मिनट है जी उसकी, और 85 मिनट में जो है ना उसने कितनी लिखनी है? ये 35 आ जाएगा, ये 85, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2975, ठीक है। और एक और भी था कोई एमसीक्यू 15 नंबर पे भी, मुझे नहीं याद वो क्या था, लेकिन आसान ही था जो भी था। अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। अच्छा, ये भी जो है ना वो बड़ा आसान सा था। ये 5 भाइयों के नाम है, और हर सवाल में ना उसने एक भाई का पूछ लिया कि एक में ताहिर है, एक में साद है, एक में वकार है, एक में उमैर, एक में यावर, ठीक है। तो ये भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने वहां पे सॉल्व किया होगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिला था, मोस्टली लोग तो 1 घंटे बाद ही चले गए थे, इतना इजी पेपर था। अच्छा जी, अब ये आगे जो हज के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो कहता है कि व्हाट एक्शन शुड द हज ड्यूटी ऑफिसर टेक इफ ही फाइंड्स अनक्लेम्ड बिलोंगिंग। कोई चीज उसे मिल जाती है तो उसका क्या करना है? उसने कुछ नहीं करना, उसने उठा के किसको दे देना है जी? इमीडिएटली लॉस्ट एंड फाउंड सेल को उसने दे देना है, अपने पास वो नहीं रख सकता। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है, ये था तो हल्का सा मिसिंग सा,
लेकिन इसका ये जो फाइनेंस वाला था ना ऑप्शन, वो करेक्ट बनता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ हज वेलफेयर स्टाफ। देखें, प्लेसमेंट ऑफ हज इनटू होटल, ये भी उसकी ड्यूटी है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, लॉस्ट पिलग्रिम जो गुम हो जाते हैं उनको भी जो है गाइड करना इसकी जिम्मेदारी है। टाइमली डिपार्चर की भी इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनका जो पर्सनल सामान है ना वो उठा के कमरे तक लेके जाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा जी, हरम गाइड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम, सीजनल ड्यूटी स्टाफ होता है ये, जो कि वहां पे पाकिस्तानी लोग ही होते हैं जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं सऊदी अरेबिया में, तो वो बनते हैं। उसके बाद द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ हज। देखें, अब एक मुआविन के खिलाफ जो हाईएस्ट एक्शन है वो ये है कि उसे वहां से वापस भेज दें, ठीक है। तो इम्प्रीजन भी किसी ने कहा था, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये वाला सेंडिंग बैक टू पाकिस्तान इज करेक्ट ऑप्शन। आगे है जी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल हज जो है मिशन इन मदीना, कहां पे होता है? पाकिस्तान हाउस में होता है। विच प्लेस इज नॉट द पार्ट ऑफ हज मूव। अब मीना, अरफात और मुजदलफा तीनों होती हैं, ताइफ तो नहीं है ना, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। 28 है जी, ड्यूरिंग हज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इन द टूल किट ऑफ द बिल्डिंग इंचार्ज। देखिए, जो बिल्डिंग का इंचार्ज है ना, उसके बाद अगर मैप नहीं होंगे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बिल्डिंग से रिलेटेड सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। एमसीओ स्टाफ शुड स्टे एट मीना टिल, कब तक जी? 13 जिलहज को, यानी कि कुछ लोग 12 को चले जाते हैं वापसी, बाकी जो लोग कुछ रह जाते हैं 13 को, उनको भेज के फिर 13 को आता है जी एमसीओ का स्टाफ। एमसीओ किससे इससे बनता क्या है जी? मेन कंट्रोल ऑफिस बनता है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, फॉर हज अफेयर्स पॉलिसी कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर 3 इयर्स, ठीक है जी, वो उस एक्ट के अंदर ये गालबन लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हज हु शुड वेयर डिजिटल रिस्टबैंड, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है कि तमाम जितने भी लोग होंगे ना वो तमाम लोग डिजिटल रिस्टबैंड पहन के रखेंगे, ठीक है जी। कार्ड होगा जो नुसुक कार्ड, वो भी उनके पास होगा, ये भी तमाम चीजें जो है ना। अच्छा जी, ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट हज पैकेज, देखिए 2 तरह के पैकेज थे, एक शॉर्ट था एक लॉन्ग था। शॉर्ट था 20 से 25 दिन का और लॉन्ग था वो 38 से 42। तो दोनों ये एमसीक्यूज आए थे। एक उसने पूछा था कि जो लॉन्ग होता है उसमें मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? 42 होते हैं। शॉर्ट वाला ये आ गया, ठीक है। आगे जी, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, तो ये 30 डेज है। तो ये 2 जगह मुख्तलिफ, एक जगह 15 लिखा हुआ है, एक जगह 30 लिखा हुआ है, लेकिन एक्ट के अंदर 30 लिखा है तो हम इसे करेक्ट कंसीडर करेंगे। Which of the following is true for उम्रा पॉलिसी? It should be accepted by फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है जी। फेडरल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना होता है ना, तो वो बाकी भी इंप्लीमेंट करवा लेता है। आगे चलते हैं जी, फॉर पाकिस्तानी हुज्जाज द सैक्रिफाइस विल बी अलाउड ओनली थ्रू द, अभी पहले ऐसे होता था कि अपने तौर पे भी आप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने पेमेंट करनी है, ये अजाही जो है ना उनका कोई प्रोग्राम है, ठीक है जी, तो केएसए का, गवर्नमेंट का ही है, तो उनको आपने पे करना है, फिर आपकी कुर्बानी होगी। डिस्टेंस है जी मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा का 6 किलोमीटर है। हाउ मेनी पिलर्स आर इन रियाजुल जन्ना? 7 है, कहीं पे 8 भी आ रहा था लेकिन ऑप्शन में नहीं था वो। अरफात में कौन सी है जी? मस्जिद निमरा होती है, जहां पे वो 2 रकत आप वो जो है नमाज आपने इकट्ठी पढ़नी होती है, जोहर की और असर की, ठीक है। तो मस्जिद निमरा वहां पे, और अगर आ जाता आपका खीफ कहाँ है तो ये मिना के अंदर होती है। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस दिस ईयर? 700 से 1000 रियाल जो है ना वो आपने कुर्बानी का पे करना था। हज की कितनी जी? 3 अकसाम होती हैं। कौन सा? अफराद होता है, किरान होता है, और एक और होता है, मेरे ज़हन से निकला हुआ है। हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? अभी पूछ रहे हैं कि मिना के अंदर जो है 2026 में कितनी जो है वो होगी। तो पिछली जो रिकॉर्ड की गई है ना वो 50 डिग्री तक थी, तो ये एक्सपेक्टेड है इस बार भी 50 डिग्री। अच्छा, ये जो है ना डिस्टेंस बिटवीन मिना और अरफात, आप लोगों ने जो मैप देखा ना जो उन्होंने दिया हुआ है, तो वहां पे मैप के और इस तरह जो है ना वो लाइन लगा के उन्होंने 9 km लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह जिसका ये रेफरेंस गालबन उन्होंने दिया हुआ था ना, यहाँ पे आगे रेफरेंस भी कोई था, वहां पे 13 किलोमीटर लिखा है, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नो तो इसके अंदर मेरे ख्याल था भी नहीं। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रियाल यू मस्ट हैव बाय द टाइम यू रिटर्न टू पाकिस्तान? वापसी पे कम से कम 100 रियाल आपके पास होना चाहिए, ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। और व्हाट इज द रूलिंग ऑन शेविंग और शॉर्टनिंग द हेयर आफ्टर द सैक्रिफाइस? तो ये जो कौन सा हलक है, कसर है, वाजिब होते हैं जी वो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स ऑफ द, कितने जी? 20% डॉक्टर होने चाहिए मिनिमम, प्रोपोर्शन जो है इनका मेडिकल स्टाफ के अंदर। मतलब कि अगर 5 बंदे हैं ना मेडिकल स्टाफ के, तो उसमें 1 डॉक्टर होगा और 4 जो है वो बाकी स्टाफ होगा। आगे चलते हैं, हाउसिंग बिल्डिंग फॉर मस्ट बी ओनली होटल्स एंड ऑथोराइज्ड बिल्डिंग हो सकती हैं, प्राइवेट जगह पे आप नहीं जा सकते, ठीक है जी। मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी एट ए सेक्टर ड्यूरिंग हज इंक्लूड, अब ये वाला भी मुझे मिला नहीं है कहीं पे, लेकिन इसका मैंने 1 एम्बुलेंस लगाया है, अगर किसी को ये मिल गया हो तो वो भी
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिलग्रिम्स पासपोर्ट, ये तो आसान था, 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए कम से कम जब वो जा रहा है तो। क्राइटेरिया ऑफ एज इन पोलियो वैक्सीन, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है जी। इन हज पैकेज, अच्छा ये ना एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी बन रहा था, वो किस तरह बन रहा था, तो ये तो सब लोगों को पता था ना कि 12 साल से कम जो है वो बंदा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे उसने दिया ही नहीं था 12 तक का कोई, तो इसलिए भी कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते थे इसका डी ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। इन हज पैकेज मैक्सिमम अलाउड, ये वाला भी मैंने बता दिया आपको। और इकरारनामा जो दिया हुआ ना उन्होंने एनटीएस की वेबसाइट पे, वहां पे लिखा हुआ था कि फोटोग्राफी क्या है जी, प्रोहिबिटेड है। आगे चलते हैं जी। ये है मिनिमम यंग हुजाज एज ग्रुप लीडर, तो ये भी एक कोई लाइन थी लंबी सी, पूरी लाइन मुझे याद नहीं है अभी, तो लेकिन वो 10-10 के ग्रुप में जो है ना वो बनाना होता है। In case of a conflict or dispute that cannot be resolved between the parties of the holy sites contracts, the case will be settled under the jurisdiction of किसकी जी, दोनों की म्यूचुअल होगी, पाकिस्तान का बंदा भी होगा और KSA का भी होगा। Which of the following is not a part of the housing services at the अरफात मोनूमेंट, अरफात पे आपको कॉटन पिलो भी मिलना है, बेडशीट भी मिलनी है और एक कवर भी मिलना है। जो एक केतली है ना 5 बंदों वाली, ये आपको नहीं मिलनी। अच्छा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। रिटोल ऑफ स्टैंडिंग एट अरफात, वकूफ अरफात जिसे हम कहते हैं, तो वो 9 जिलहज को होता है। जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके बारे में पूछा गया था कि कब वो हज के लिए नहीं जा सकती, अगर उनके लास्ट 2 मंथ हो, ठीक है जी, ये मैंने करेक्ट कर दिया है। चूज द राइट ट्रांसलेशन, वेयर इज द पुलिस, आईना, आईना शुरता, कहां पे है शुरता जो है ना, तो ये इसका बनता था डी। एज पर डेटा कलेक्शन फ्रॉम मिनिमम अलाउड नंबर ऑफ बेड्स इन अ सिंगल रूम ऑफ हुज्जाज इज, वो जो इसका फॉर्म है ना, वो फॉर्म में यहाँ पे ऐसे ऊपर करके उन्होंने लिखा होता है कि 2 होगा, 4 से 6 होगा, या प्राइवेट या इस तरह का कुछ लिखा होता है, तो 2 जो है ना वो मिनिमम दिया हुआ था, तो ये करेक्ट इसका ऑप्शन है फॉर्म के अंदर। अब देखिए कोई बंदा यहां से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके चला जाता है, मतलब कहता है कि मैं मेडिकली फिट हूं, लेकिन उसको कोई इश्यू होता है, तो वहां पे वो लोग डिपोर्ट कर देते हैं। अब ये सारा खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, बंदा खुद, ठीक है जी, जो पिलग्रिम होगा हाजी वो खुद बर्दाश्त करेगा इस सारा खर्चा। टेंट्स ऑफ पाकिस्तान हुजाज आर लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरफात, ये भी वैसे मैंने सर्च तो की है, लेकिन अभी भी डाउट है, किसी को पता हो तो वो कमेंट में बता दे। टेंट ऑफ पाकिस्तान हुजाज इन मीनार लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट, ये मेरा ख्याल, एक मिनट, टेंट्स ऑफ पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट ऑफ, ये सेम क्वेश्चन है गालबन। चले नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द वाटर कॉल्ड इन अरेबिक, माँ जो है वो कहते हैं पानी को। विच रिचुअल मार्क्स द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ हज फॉर ए पिलग्रिम, तो जब आप एहराम पहनते हैं तो वो आपका स्टार्ट होता है, ठीक है जी, हज का। हाउ कैन पिलग्रिम्स यूज द एड अ प्लेस फीचर इन गूगल मैप ड्यूरिंग हज, तो उससे क्या होता है जी, उनको मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन, जैसे कि उनका अपना रिहाइश है, उनकी जो है इबादत गाह है और मीटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। आगे जी नाजिम का ये स्टेटमेंट तो लंबी सी थी, लेकिन इसका जवाब यही था कि वो भी जो है ना उम्रा परफॉर्म कर सकता है हुज्जाज के साथ जाके ना। आगे चलते हैं जी। मेडिकल स्टोर सेदिलिया कहते हैं, सेदिलिया कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन डिफाइन द सर्विस ऑफ नुसुक ऐप, इसका है जी टू गाइड यूजर्स टू, गालबन इसका यही है ए वाला जो है। आगे चलते हैं। बारबर को ये किस तरह निकाला जी, हलक और कसर था ना जो हम लोग अल्फाज पढ़ते जा रहे थे अपनी तैयारी के दौरान, तो ये हलक से हलाक जो है आप निकाल सकते थे। नाजिम फॉर 400 पीपल एज गिवन इज हज रिप्रेजेंटेशन, तो 2 थे 2025 की पॉलिसी के मुताबिक। और हज के कितने अयाम होते हैं, 5 होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है जी, 8 से 12 तक। व्हाट इज अ वुमेन्स एहराम, जो कॉमन क्लॉथ होते हैं किसी खातून के, वही उसका एहराम होता है, अलग से नहीं होता जिस तरह मर्दों का होता है। वेयर डज द तवाफ बिगिन, तवाफ कहाँ पे स्टार्ट होता है जी, हुजरे अस्वद है, उसके ऊपर एक ग्रीन लाइट लगी होती है, तो वहां से आपने स्टार्ट लेना होता है पहला, वहीं पे आके आपका दूसरा चक्कर कंप्लीट होना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तौफा कंपनी अलरजी, तो टाइमली नुसुक कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी। विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन हज मिशन, तो वो जो 234 पेजेस की फाइल थी उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ना, तो ये सेक्टर 2 की ऐसे रेड लाइन सबसे ज्यादा थी, फिर उसके बाद ऐसे नीचे 4 था, 5 था और 3 कहीं नीचे जाके था, ठीक है जी। अच्छा ये है व्हाट न्यू फूड आइटम सजेस्टेड टू डाइवर्सिफाई फूड ऑप्शंस ड्यूरिंग मशायर डेज, तो अब उन्होंने क्या जी, जो नान रोटी है पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल है वो भी उसके अंदर ऐड कर दी है। Which team greets the हुजाज inside their buses, अब मोस्टली लोगों ने इसका वेलकम पार्टी लगाया, लेकिन ये गलत था, अनाउंसमेंट पार्टी करती है जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। What was the main reason of avoiding shields
एन अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट टू टीम लीडर्स एंड देयर बेस्ट टीम मेंबर्स फॉर हज ऑपरेशन 2025। उन्होंने क्या जी, डेडिकेशन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ और कमिटमेंट के साथ काम किया, इस वजह से उनको अवार्ड दिया गया या जो भी सीसी दिए गए। ड्यूरिंग हज ऑपरेशन 2025 buildings for Pakistani Hujaj were clustered into 10 sectors spreading throughout Azizia and Batha Quraysh। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। What was the main objective the advance party upon reaching Arafat? ये है जी 2। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अक्सर ऐसे होता है कि पेपर के अंदर जो है ना, जो एक एमसीक्यू होता है वो सबसे बड़ा जा रहा होता है, ठीक है, तो अक्सर वही ठीक होता है, लेकिन हर बार वो ठीक नहीं होता। ठीक है, जिस तरह अभी वो 21 वाला क्वेश्चन था, उसका जो बी ऑप्शन था वो सबसे बड़ा था, लेकिन वो ठीक नहीं था। लेकिन अगर ऐसा कोई पेपर आ जाता है जहां पे आपको आइडिया नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें, बेशक वो गलत भी है तो सबसे बड़े वाले को चूज कर लें और आगे जाते रहें। अच्छा जी, हाउ मेनी गवर्नमेंट पिलग्रिम्स वर फैसिलिटेटेड ड्यूरिंग हज 2025 मिशन? तो 88,000 हुजाज थे जी 2025 में। व्हेन डिड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुन्नी पिलग्रिम्स, ठीक है जी, टू मिना बिगिन ड्यूरिंग हज ऑपरेशन? अब ये तो मोस्टली लोगों ने पढ़ा था कि 7 जिलहज को होता है, लेकिन अब उन्होंने नमाज भी पूछ ली, तो आफ्टर मगरिब है जी। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। व्हाट डिड द मशायर मैनेजमेंट सेफ्टी हज 2025 हेल्प एंश्योर? ये सीमलेस ऑपरेशन ऑफ ऑल मशायर फेजेस करती है, अभी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये जो मोमिनीन हुज्जाज है ना 2025 के 438 का एक नंबर आ रहा था रिपोर्ट के अंदर, ठीक है जी, तो ये ही 450 वाला करीब करीब बनता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका है। फिर व्हाट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द बसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड एविडेंस रिट्रीवल? एक जगह कोई रेडियो का भी जिक्र था, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डी वाला इसका करेक्ट है। हु लेड ग्रुप्स फॉर तवाफ ज़ियारा ड्यूरिंग हज ऑपरेशन 2025? नाजिम और जो तवफ़ा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये दोनों जो है लेड करते हैं। नुसुक कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जानी चाहिए बिफोर मशाइर 100% जो है, ठीक है जी। उसके बाद है हाउ मेनी टोटल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू अकोमोडेशन? अब मुझे ऐसे लगा था कि जो है, चूंकि पाकिस्तानी इमाम बहुत ज्यादा क्या जी नखरे भी करती है और कंप्लेंट्स भी करती है, तो ये डिजिट सबसे बड़ा था, मैंने तो ये लगाया, लेकिन गलत हो गया, मुझे नहीं पता था, तो ये 3267 है। उसके बाद ये आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये एग्जैक्टली करेक्ट है, किसी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अग्री लगाएं, डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री। लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने टीम वर्क के अंदर काम करना होता है। तो टीम वर्क के अंदर आपकी जो पर्सनल अगर कोई चीज है, तो अगर आपको वो कुर्बान करनी पड़ रही है, अगर आपकी पर्सनल प्राइवेसी है या हल्का फुल्का इस तरह, तो उसको आप कुर्बान कर दें टीम वर्क को बचाने के लिए, ताकि टीम वर्क में आप अच्छा काम कर सकें, ठीक है जी। तो बाकी ये जो 100 वाला था, इसका जो मैंने लगाया बिलीव इन आवर टीम मेंबर्स टू मीट द डेडलाइन, इसका मैंने लगाया स्ट्रांगली एग्री, पता नहीं आप लोगों ने क्या लगाया है, ठीक है जी। तो ये था आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर हो गया है जी आपका हुज्जाज का। अभी आप लोगों ने देखा कि आज जो है एडवर्टाइजमेंट आई है पीएमएस 2025 की, और उसमें बहुत बल्क के अंदर सीट्स आई हैं, तो हम उसका जीके का सेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पीएमएस की तैयारी करना चाहते हैं और जीके अगर आपका वीक है या अगर वीक नहीं भी है, तो हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए जो है आपको लाजमी तौर पे हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया है कि अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे लगता है कि ठीक नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।